क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो वी हैव टू क्लासीफाई कंपोजिट ऑन दी 5 बेसिस, लाइक आपने डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे करना है। सबसे पहले हम क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिवेशन। अब एक्टिवेशन की बेसिस के ऊपर हमने इसको डिवाइड किया है एज ए केमिकल एक्टिवेशन हो रही है इसके अंदर, या फिर इसके अंदर हो रही है लाइट एक्टिवेशन। ठीक है, एक पहली क्लासिफिकेशन ये हो गई है। सेकेंड वी विल क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू द फिलर। फिलर का साइज़ कौन सा है, फिलर का पार्टिकल कौन सा है, ठीक है, फिलर साइज, फिलर पार्टिकल, इसके अकॉर्डिंग हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। थर्ड, इसको हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दी आपके पास ISO बेसिक क्लासिफिकेशन जो आती है। ठीक है, ISO बेसिक ने क्लासीफाई किया है अकॉर्डिंग टू टाइप GNC क्लासेस, वो बताएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर बेसिकली अकॉर्डिंग टू दी डिस्पेंसर मेथड, लाइक किस फॉर्म में ये डिस्पेंस हो रहा है, ये डिस्पेंशन मेथड देखेंगे हम कॉम्पोजिट का। एंड द लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द विस्कोसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ विस्कोसिटी हम क्लासीफाई करेंगे कि पैकेबल है या फिर ये फ्लोएबल है। ठीक है, तो ये आपके पास 5 क्लासिफिकेशन है कॉम्पोजिट की। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिवेशन। अब जब एक्टिवेशन की बात करोगे तो हमारे पास है केमिकल एक्टिवेशन और लाइट एक्टिवेशन। उससे पहले मैं बता दूं कि जब आप एक्टिवेशन की बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका पाउडर लिक्विड मिक्स होगा। ठीक है, तो जब पाउडर लिक्विड मिक्स करोगे तो पॉलीमराइजेशन होगी। तो कंपोजिट के अंदर आपके पास फॉर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है। ठीक है, फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन आपने करवानी होती है, बेसिकली करवानी तो नेहर होती है कंपोजिट के अंदर, एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अच्छा, अब हमने करना था पाउडर और लिक्विड। ठीक है, पाउडर में मैंने कहा था I इनिशिएटर ऐड हुआ हुआ है, लिक्विड में LA दैट इज योर एक्टिवेटर। अब केमिकल एक्टिवेशन में क्या होगा, दोनों कॉम्पोनेंट को मिक्स करोगे आप पाउडर लिक्विड को, एंड आपके पास एक्टिवेशन कॉज हो जाएगी यहाँ पर इसकी। ठीक है, सेकेंड ये आपके पास है पाउडर लिक्विड में अगर नहीं है तो ये फॉर्म हो सकता है इनटू दी एज इन पेस्ट की फॉर्म में भी, पेस्ट एंड लिक्विड फॉर्म में हो सकता है ये। ठीक है, या पाउडर लिक्विड है, या मे बी ये इनकैप्सुलेटेड हो। अब इनकैप्सुलेट कैसे होगा, बेसिकली आपके पास पाउडर और लिक्विड एज ए कैप्सूल में मौजूद है, इस तरह की कैप्सूल आपके पास बनेगी, और यहाँ पर एक साइड पाउडर है और इस साइड लिक्विड पे है। जब मैंने सेंटर में मेम्ब्रेन बनाएंगे ये, वेन एवर यू मिक्स दीज टू मटीरियल्स तो आपके पास एक मेम्ब्रेन ब्रेक होगी और आपके पास जो पाउडर लिक्विड है आपके पास मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक और क्लासिफिकेशन आ रही है इसकी मेरे पास यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ दी केमिकल एक्टिवेटेड। ठीक है, लेकिन इसका ड्रॉबैक है केमिकल एक्टिवेशन का। ड्रॉबैक क्या है कि इसकी वजह से आपके पास वर्किंग टाइम भी कम है आपका, यहाँ पे लेस वर्किंग टाइम भी कम होता है, और दूसरी बात यहाँ पे सेटिंग टाइम भी कम मिलता है आपको। ठीक है, क्योंकि केमिकल एक्टिवेशन हो रही है, आप मिक्स करोगे फॉर एक्टिवेट हो जाएंगे वो, तो वर्किंग टाइम कम हो रहे हैं बस यहाँ पे, और दूसरा सेटिंग भी कम से कम जल्दी जल्दी हो जाएगी, सेटिंग टाइम भी कम है तो जल्दी सेट हो जाएगा मटीरियल ये। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। अगर बात की जाए लाइट एक्टिवेशन के बारे में, अब लाइट एक्टिवेशन में क्या करना है हमने, ऑब्वियसली वी नीड अ सोर्स। लाइट में हमें चाहिए होगी कोई ना कोई सोर्स। अब जो लाइट के अंदर सोर्स आती हैं वो 2 सोर्स आपके पास हो सकती हैं लाइट एक्टिवेशन के अंदर। पहली सोर्स जो हमारे पास होती है दैट इज़ ए विजिबल लाइट। ठीक है, आप विजिबल लाइट से इसको एक्टिवेट कर दो। ठीक है, और सेकेंड सोर्स आपके पास आएगी UV लाइट। अब जो लाइट है बेसिकली ये एक्टिवेटर आप एक्ट करेगी, बट यहाँ पर जो इनिशिएटर एक्ट होगा बेसिकली एक्ट करेगा विजिबल लाइट में, जो हमारे पास इनिशिएटर होता है दैट इज़ योर कैम्फोरक्विनोन। ठीक है, कैम्फोरक्विनोन जो है बेसिकली आपके पास ऐड होगा, कैम्फोरक्विनोन हम यूज़ करते हैं इनिशिएटर के तौर पे एज ए विजिबल लाइट के अंदर। एंड UV लाइट में जो इनिशिएटर होता है दैट इज़ दी बेंजोइल ईथर, बेंजोइल मिथाइल ईथर। बेंजोइल मिथाइल ईथर जो है बेसिकली ये आपने ऐड करना है UV लाइट के इनिशिएटर के अंदर। ठीक है, और आपके पास जो वहाँ पर आ रहा है वो कैम्फोरक्विनोन इनिशिएटर के तौर पर करेगा, और जो आपका एक्टिवेटर है वो विजिबल लाइट UV लाइट है। बट यहाँ पर जो लाइट सोर्स आपके पास ऐड कर रहे हो, ये लाइट सोर्स भी 3-4 फॉर्म में होती है। मे बी इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ LED लाइट हो सकती है बेसिकली ये। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड्स, मे बी इट इज़ फॉर्म इन द क्वार्ट्ज की फॉर्म में हो सकता है बेसिकली ये। ठीक है, इसके अलावा ये हो सकता है आपके पास प्लाज्मा आर्क, इसके अलावा आपको हो सकता है आर्गन फॉर्म में, या फिर आप बेसिकली सिंपली ब्लू लाइट या हेलोजन बल्ब यूज कर सकते हो। ठीक है, ब्लू लाइट या फिर हेलोजन बल्ब। ठीक है, ये भी फॉर्म में हो सकता है ये। अब इसका ड्रॉबैक क्या आता है कि बेसिकली लाइट एक्टिवेशन हो रही है ये, आपने इसको प्रिवेंट करना पड़ेगा लाइट सोर्स के साथ, क्योंकि इसके अंदर प्रीमेच्योर या फिर इसके अंदर ऑटोमेटिकली पॉलीमराइजेशन ना हो जाए। इसके लिए हम इसको स्टोर करेंगे इनटू दी ब्लैक कंपोजिट स्ट्रिप्स, या फिर आपके पास जो है ना किसी डार्क एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, तो वी स्टोर इट इनटू दी ब्लैक कंपोजिट स्ट्रिप्स आती हैं, हम उसमें स्टोर करेंगे इसको, सो दैट इसके अंदर पॉलीमराइजेशन ना हो और एक्टिवेट ना हो जाए कहीं। ठीक है, जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू अपने याद रखना है ये भी। ठीक है, वी विल प्रिवेंट इट फ्रॉम द सनलाइट एंड UV लाइट से प्रिवेंट करेंगे इसको, विजिबल लाइट से भी और सनलाइट से भी, सो दैट इसके अंदर एक्टिवेशन नहीं हो जाए इसकी। ये आप क्लासिफिकेशन होगा आपके पास लाइट एक्टिवेशन की भी।
ओके, सो सेकंड क्लासिफिकेशन जो हमने बात करनी दैट इज़ अ फिलर क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमने कौन सा टाइप का फिलर ऐड किया था। ठीक है, टाइप, साइज़, इसके अलावा फिलर का शेप, कंसनट्रेशन कितनी ज़्यादा ऐड किया आपने। ठीक है, और बाइंडिंग कैसी हो रही है इसकी। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कि फिलर सबसे पहले देखते हैं हम है कौन कौन से, लाइक फिलर के नाम क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है फिलर के अंदर इज क्वार्ट्ज। ठीक है, फ्यूज सिलिका, इसके अलावा कैसे आएगा यहाँ पे ग्लास दैट इज एल्यूमिनो सिलिकेट ग्लास हो जाता है यहाँ पे एल्यूमिनो सिलिकेट। एंड सेकंड इज दी बोरोसिलिकेट। ये दोनों ग्लास पार्टिकल हैं फिलर्स के ही। ठीक है, लास्ट इज द बेरियम ऑक्साइड। ये आपके पास चार जो है बेसिकली फिलर की कॉम्पोजिशन है, बेसिकली फिलर ये सब ऐड हुए हैं हमारे पास। ठीक है, अब हमने देखना है फिलर की क्लासीफाई कैसे किया हुआ है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास आता है कन्वेक्शनल, जिसको हमने नाम दिया हुआ था यहाँ पर कन्वेक्शन क्लासिफिकेशन, जिसको हमने नाम दिया हुआ फर्स्ट जनरेशन कॉम्पोजिट का भी। ठीक है, कन्वेक्शन को हमने कहा है फर्स्ट जनरेशन कॉम्पोजिट। अब इसकी हमने देखना है कि साइज़ कितना है और दूसरा कितना परसेंटेज ऐड हुई है, कितना वेटेज है इसका। ठीक है, तो अगर साइज़ की बात की जाए कन्वेक्शन फिलर्स की, तो बेसिकली दैट इज़ 1 to 50 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये आपका 1 to 50 जो है बेसिकली इसका साइज़ है। ठीक है, बाय वेट अगर बात करो कि कितना परसेंटेज है बाय वेट ऐड किया है हमने, दैट इज़ 60 to 90% हम इसमें ऐड करेंगे फिलर पार्टिकल को। फिलर कंटेंट जो है 50 to 60% फिलर कंटेंट होगा, बाकी आपका रेजन होगा। ठीक है, यहाँ पर एक और बात में इंपॉर्टेंट दैट इज़ रेजन, और हमने फिलर को ज्वाइन किया है। अब हमने ज्वाइन किया कैसे है, तो वो हम करते हैं बाय द कपलिंग एजेंट। ठीक है, कपलिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। ठीक है, कपलिंग एजेंट का काम क्या होता है कि आपके पास एक ऐसा डाई फंक्शनल मॉलिक्यूल है, ये डाई फंक्शनल मॉलिक्यूल है जो कि बेसिकली आपका जो रेजन है और जो फिलर है उसको बाइंड करके रखेगा। आप कैसे बाइंड करेगा, तो इसके वन एंड लाइक अगर मेरे पास ये कपलिंग एजेंट है तो यहाँ से ये इसका एक एंड है और यहाँ पर इसका दूसरा एंड है ये। ठीक है, तो व्हाट इट डज कि बेसिकली यहाँ पर जो है ना आपके पास ये, मैं इसको कलर चेंज करके बता देती हूँ। यहाँ पर आपका रेजन है और यहाँ पर आपका जो है फिलर है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेगा ये आपके पास जो है ना दोनों रेजन और फिलर को जो है ना आपके पास कंबाइन कर रहा है। ठीक है, आपस में, इसको हमने नाम दिया हुआ है कपलिंग एजेंट का। और कपलिंग एजेंट यहाँ पे होता कौन से, इसका आपके पास नाम याद रखना है आपने, गैमा मेथ्राक्लोक्सी प्रोपाइल ट्राइमेथॉक्सी साइलेन। गैमा मेथ्राक्लोक्सी प्रोपाइल ट्राइमेथॉक्सी साइलेन आपके पास जो है ना ये कपलिंग एजेंट का नेम है। ठीक है, अगर आपने पूरा नेम नहीं तो अपने साइलेन का वर्ड याद रखना है बेसिकली यहाँ पर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका साइलेन बेसिकली कपलिंग एजेंट है जो आप यूज़ कर रहे हो ज्वाइन करने के लिए रेजन को और फिलर को। ठीक है, ये बात याद रखते हैं। सबसे पहले हमने देखना कन्वेक्शन, जिसमें हमने साइज था 1 to 50 और इसका बाय वेट हमारे पास आ रहा है दैट इज़ 60 to 90% बाय वेट। ठीक है, ये फिलर हमने ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन इसकी एक और लाइक जो टाइप है, सेकंड टाइप इसकी हमारे पास आएगी दैट इज़ दी माइक्रोफिल्ड। अब माइक्रोफिल्ड में क्या किया है हमने, बेसिकली इसका जो साइज़ होगा वो कितना होगा, माइक्रोफिल्ड, और फिर एक होगा बेसिकली हाइब्रिड और नैनोफिल्ड। अब माइक्रोफिल्ड का जो साइज़ है इट इज़ अराउंड 0.01 to 0.1 माइक्रोमीटर। ऑन एवरेज हम इसको बोलेंगे 0.04 ऑन एवरेज, जी याद रखना है फॉर द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। और बाय वेट अगर आप ऐड करो इसके अंदर फिलर कंटेंट कितना है, तो बाय वेट हमारे पास आता है 30 to 60% इसके अंदर बाय वेट फिलर कंटेंट ऐड हुआ है। ठीक है, और दूसरा इसका एक ड्रॉबैक था कि इसकी जो स्ट्रेंथ है बेसिकली वो कम है। अब जब इसकी स्ट्रेंथ मेरे पास कम आ रही है तो ऑब्वियसली आई कैन नॉट यूज़ दिस फिलर इनटू दी पोस्टीरियर जिसकी फिलिंग के लिए। तो हम इसको यूज़ करेंगे, इसका यूज़ कहाँ पर हुआ, माइक्रोफिल्ड का, फॉर द फिलिंग ऑफ एंटीरियर टीथ। ये आपने याद रखना है कि आपके पास यूज़ होगा एंटीरियर टीथ की फिलिंग के लिए। ठीक है, ये आपके पास हो गया एंटीरियर टीथ की फिलिंग के लिए फॉर द माइक्रोफिल्ड वाला। अब बेसिकली है क्या कि आपके पास ये पूरा एक मैंने बनाया यहाँ पे ये। अब ये बेसिकली रेजिन पार्टिकल्स हैं और इसके अंदर बेसिकली जो फिलर पार्टिकल्स होंगे इस तरीके से ये फिलर की कंपोजिशन है, कितना फिलर मैंने ऐड किया है रेजिन के अंदर। ठीक है, और इन दोनों को कंबाइन कर रहा होगा मेरा कपलिंग एजेंट। दिस इज दी आपके पास तरीके से इसकी क्लासिफिकेशन आएगी ये। ठीक है, अगर बात करें इसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप, सॉरी थर्ड में आपके पास आता है यहाँ पे हाइब्रिड। अब हाइब्रिड नाम से बता रहे हैं कि दो को कंबाइन कर दिया, जो मैंने पीछे बताया कन्वेक्शनल सबसे पहला जो था वो, और जो आपके पास माइक्रोफिल्ड है, ठीक है, प्लस माइक्रोफिल्ड, इन दोनों को जब हमने कंबाइन किया तो हमारे पास बनेगा हाइब्रिड कॉम्पोजिट। ठीक है,
तो हाइब्रिड में क्या किया हमने, कॉम्पोजिट किए जो दोनों की दोनों है, तो कन्वेक्टिव 75% कन्वेक्शन होगा मेरे पास यहाँ पे परसेंटेज बाई वेट, और आपके पास माइक्रोफिल इज 8%। ठीक है, 8% आपने ऐड किया है यहाँ पे माइक्रोफिल, और 75% ऐड हुआ हुआ है कन्वेक्शनल। ठीक है, और दूसरा इसका एक और नाम दिया हुआ है हमने सब माइक्रॉन का भी। अगर एज हाइब्रिड ना पूछें तो ऐसे सब माइक्रॉन भी आ सकता है, तो सब माइक्रॉन भी यही है, सेम चीज़ है ये। ठीक है, अब फिलर कंटेंट कितना ऐड हुआ हुआ है इसके अंदर, तो फिलर कंटेंट हमारे पास यहाँ पर जो आएगा दैट इज़ योर 83%। 83% फिलर ऐड हुआ हुआ है ये। अब इसकी जो बेसिकली प्रॉपर्टी हुई क्या होगा, ये स्ट्रांग हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे फिलर कंटेंट ज़्यादा हो गया और माइक्रोफिल भी मिक्स हुआ हुआ है। ठीक है, तो हम इसको यूज़ करेंगे फॉर द पोस्टीरियर टीथ की फिलिंग के लिए। पोस्टीरियर टीथ की फिलिंग के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, किसको, हाइब्रिड को फिलिंग के लिए। ठीक है, इट इज़ आई। अच्छा, तो हमने ये देख लिया 3, तो इसका हमने नाम दिया अभी डुअल हो गया बेसिकली ये। ठीक है, सब माइक्रॉन भी, और ये डुअल हो गया क्योंकि दोनों चीज़ ऐड हुई हैं यहाँ पे, हाइब्रिड है, डुअल है, कन्वेक्शन और माइक्रोफिल। 75% माइक्रोफिल आएगा, सॉरी कन्वेक्शन आएगा, और 8% आपके पास माइक्रोफिल होगा यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट में, लास्ट इज बेसिकली नैनोफिल। अब जो नैनोफिल है उसमें क्या किया है हमने, नैनोफिल वाले के अंदर साइज़ जो है बेसिकली वो याद रखना है आपने, तो नैनोफिल का साइज़ इज़ लेस देन 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, 1 माइक्रॉन सॉरी, इसका साइज़ होता है। ठीक है, लेस देन 1 माइक्रॉन का साइज़ होगा नैनोफिल वाले का ये। ठीक है, ये 4 इसकी जो बेसिकली टाइप्स हैं फिलर ऑन द बेसिस ऑफ फिलर्स, कन्वेक्शनल, माइक्रोफिल, हाइब्रिड एंड देन नैनोफिल। ठीक है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन थे अकॉर्डिंग टू। ओके, सो द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेसिकली ISO बेसिक्स। ISO ने उसको टाइप बताई थी हमें पहले, सबसे पहले 2 टाइप्स, टाइप 1 एंड टाइप 2। अब टाइप 1 जो है बेसिकली ये आपके पास यूज़ होगी फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ द क्लूजल सर्फेसेस, लाइक रेस्टोरेशन आपने कंडक्ट फिलिंग करोगे आप ऑफ दी ओनली द क्लूजल सर्फेस। सिर्फ अगर क्लूजल की बात होगी तो टाइप 1 यूज़ होगी, और क्लूजल टेबल आपने रिस्टोर करनी है तो क्लूजल सर्फेस के ऊपर होगा तो टाइप 1 होगा वो। ठीक है, और टाइप 2 जो है बेसिकली वो आपके पास क्लूजल के अलावा जो बाकी प्लेन्स हैं या बाकी जितनी भी रेस्टोरेशन करनी है वहाँ पर यूज़ होगा टाइप 2। ठीक है, तो अदर रेस्टोरेशन के लिए जब यूज़ करोगे तो टाइप 2 करोगे, अगर क्लूजल सर्फेस में टाइप 1 होगा। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कॉ क्लासिफिकेशन दी है टाइप 1 टाइप 2 के बाद, दैट इज़ दी क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। 3 क्लासेस डिवाइड किए हैं इन्होंने, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। अब क्लास 1 बेसिकली आपके पास ये सेल्फ क्योर हो जाएगी, लाइक ऑटोमेटिकली सेल्फ क्योर हो रहा है ये, और यहाँ पर आपके पास जो सेल्फ क्योर मतलब केमिकल एक्टिवेशन होगी इसके अंदर, टाइप 1 के अंदर केमिकल एक्टिवेशन हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, दूसरे क्लास 2 जो है बेसिकली ये आपके पास है डुअल, लाइक बेसिकली यहाँ पर इसके 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ठीक है, अब आपने क्या करना है बेसिकली जो क्लास 2 है यहाँ पर ये सेल्फ क्योर नहीं है, ये हीट क्योर भी हो जाएगा यहाँ पर, और आपके पास लाइट क्योर भी हो जाएगा ये। अब आप एक्सटर्नल सोर्स दे रहे हो यहाँ पर कोई। ठीक है, तो जो सोर्स आप एक्सटर्नली प्रोवाइड कर रहे हो वो इंट्रा ओरल हो सकती है बेसिकली, या फिर वो आपके पास एक्स्ट्रा ओरल हो सकती है वो। ठीक है, इंट्रा ओरल यहाँ पर वो हो जाएगी एक्स्ट्रा ओरल, ये हमारे पास ग्रुप 1 ग्रुप 2 में आएगा। ठीक है, और लास्ट जो क्लास 3 है बेसिकली ये आपके पास डुअल क्योर है। डुअल मीन्स लाइट भी है और केमिकल भी है, केमिकल क्योर भी कर लोगे यहाँ पर और लाइट क्योर भी वहाँ पर होगी। दैट इज़ द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द ISO बेसिक टाइप 1 टाइप 2 एंड देन क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पेंसर मेथड। डिस्पेंसर के नाम से पता है हमें कि बेसिकली आपके पास मटेरियल अवेलेबल कैसे होता है ये। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पेंसर की बात करोगे जब, तो आपके पास बेसिकली क्लासिफिकेशन जो आएगी इसकी वो हो सकती है पाउडर लिक्विड की फॉर्म में, आइदर ये पाउडर लिक्विड फॉर्म में सप्लाई हो रहा है ये। ठीक है, सेकंड आइदर ये पेस्ट लिक्विड फॉर्म में है, या फिर आप इसको यूज़ करो इनकैप्सुलेटेड, जो मैंने बताया अभी इनकैप्सुलेटेड। इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं इसको बेसिकली पेस्ट फॉर्म में, 2 पेस्ट सिस्टम। ठीक है, इसके बाद लास्ट हमने बात की थी विस्कोसिटी के बारे में। ठीक है, फिर क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ विस्कोसिटी। अब अगर विस्कोसिटी की बात करें तो बस 2 फॉर्म में आता है, ये पैकेबल। ठीक है, पैकेबल सिरिंज होती है बेसिकली, यहाँ पे फ्लो कर सकते हो आप इसको आसानी से, लाइक कैविटी में अगर आप फ्लो फॉर्म में यूज़ करोगे यहाँ पे कैपेबल वाली विस्कोसिटी बड़ी हुई होगी इसकी, जो पैकेबल होगा उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी ऑब्वियसली। ठीक है, और जो फ्लो कर रहा होगा उसकी विस्कोसिटी कम होती है, तो ये हम यूज़ करते हैं दोनों को ही। ये पूरी क्लासिफिकेशन थी कॉम्पोजिट की, तो ये आपने याद रखनी है प्रॉपर पूरी। थैंक यू सो मच।